हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन विथ डॉक्टर आलम। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन लेके डिस्कशन के लिए, जो कंडक्ट किया गया 21 अक्टूबर 2024 को एट मंत्रा कैरियर इंस्टीट्यूट, टेस्ट सीरीज नंबर 09। 11th का जो शुरू के चैप्टर्स है वो है सिलेबस में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहला क्वेश्चन एरर से है कि दो रॉड है L1 और L2 दिया हुआ है, कुछ परसेंटेज एरर पूछ रहा है इन डिफरेंस ऑफ द लेंथ। देखिए पहले तो इसको पहचानना सीखिए कि ये 30 प्लस माइनस 0.5 दिया है और वो 20 प्लस माइनस 0.1 दिया है। तो ये जो 0.5 है ये कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर है। जो टोटल का मीन वैल्यू है उससे कितना आगे पीछे कोई हो जाता है वो एब्सोल्यूट एरर हो जाता है। जब एब्सोल्यूट एरर को टोटल से डिवाइड कर देंगे तो ये रिलेटिव एरर कहलाएगा, और जब इसको ही आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5/30 इंटू 100 तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। ठीक, अब आइए जोड़ और घटाव में ये दो रॉड की लंबाई को जोड़ा जा रहा है। तो जोड़ और घटाव में याद रखिएगा गलतियां हमेशा जुड़ती है। तो 0.5 और 0.1 जोड़ के जो एब्सोल्यूट एरर है वो 0.6 पे जाएगा। गलतियां हमेशा क्यों जोड़ती है? क्योंकि ये भी 0.1 आगे पीछे तक हो सकता है और ये 0.5 आगे पीछे तक हो सकता है। तो दोनों कहीं आगे हो, दोनों कभी पीछे हो, तो एरर इतना से इतना तक हो सकता है। तो वो दोनों का एक्सट्रीम लेना होगा, इसलिए 0.6 हुआ। और उसके बाद नीचे किससे डिवाइड करेंगे? तो नीचे ये जो बोले और ये बोल रहा है डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना का है? 30 माइनस 20 10, और परसेंटेज पूछ रहा है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6% इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे, लिस्ट काउंट एरर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। एरर के कुछ जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सारे एरर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एरर सिस्टमैटिक हो सकता है या रैंडम हो सकता है। पहचानने का जो मुख्य बात है उसकी चर्चा करेंगे। सिस्टमैटिक जो होगा ये रिपीटेड होगा, बार बार होगा, ठीक है, और ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है। बार बार ऐसा हो रहा है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये उसमें से आएगा। तो एक तो ये रिपीटेबल होगा, जब हो रहा होगा तो बार बार हो रहा होगा, ठीक, और प्रेडिक्टेबल होगा। जब ऐसा, फॉर एग्जाम्पल अगर बार बार रॉड का जो लंबाई है वो कोई स्केल है वो 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा ले ले रहा है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये ट्रू एरर से हमेशा एक तरफ जा रहा है, ये ज्यादा ले रहा है। यू कैन प्रिडिक्ट इट। तो प्रेडिक्टेबल ये आप पहले से गेस कर सकते हैं। प्रेडिक्ट करना मतलब गेस करना, ठीक है। और एक और बात ये होगा कि ये एक डायरेक्शन में जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लंबाई वो ज्यादा नाप ले रहा है तो बार बार ज्यादा ही नाप रहा है, छोटा नाप रहा है तो बार बार छोटा ही नाप रहा है, ठीक। ऐसा एरर, फॉर एग्जाम्पल तराजू है, तराजू अगर कम वजन करके दे रहा है तो वह सब ग्राहक को कम वजन करके ही देगा, एक ही डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो ये पहचान की चीज है सिस्टमेटिक एरर का, वन डायरेक्शन। तो रैंडम जो होगा ये अनप्रेडिक्टेबल होगा, आप गेस नहीं कर पाएंगे, अनप्रेडिक्टेबल होगा। और ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, बोथ डायरेक्शन जा सकता है। ये पहचान है।
घटाने के लिए क्या करेंगे, आप चाहेंगे एरर को मिनिमाइज करें तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी की वजह से है। सिस्टमेटिक एरर किसकी वजह से है, ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, जिसको फॉल्टी कैलिब्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए टू मिनिमाइज क्या करेंगे, तो आप मशीन को ठीक करेंगे। ठीक है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन इसकी वजह से होगा तो आप मशीन को ठीक करेंगे। ठीक है, करेक्शन ऑफ मशीन करेंगे आप। और दूसरा, ये इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कपड़ा नापने के लिए जो स्केल मेटल का यूज किया जा रहा है वो थर्मल एक्सपेंशन होगा, गर्मी के दिन में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, सर्दी के दिन में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो ये तो प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, मतलब ये सिस्टमेटिक एरर में हो जाएगा, मतलब ये मशीन का एरर है, स्केल का एरर है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी होगा, ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो आप करेक्शन के लिए क्या करेंगे, करेक्शन ऑफ मशीन करेंगे और स्टेबल इन्वायरमेंट में काम करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर हमेशा उतना ही होना चाहिए लेबोरेटरी का, तो ये बात रहेगी। ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट आगे भी आने जा रहा है, उसमें भी ये मैंने देखा है लोगों को कंफ्यूज होते हुए, तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब है कि भाई एक मौसम में ऐसा था, एक मौसम में वैसा है, तो आप उसको ठीक कीजिए। ये अक्सर लॉन्ग टर्म होगा, ये लॉन्ग टर्म होगा, और वहां पे अभी देखेंगे समझेंगे कि वो शॉर्ट टर्म वाला मामला कैसे इन्वायरमेंट का आएगा। ठीक, स्टेबल इन्वायरमेंट, इसके एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल में इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी है तो वो सिस्टेमिक है भाई, उसमें इंसान की गलती नहीं है। ठीक है, ये सारे गलती जो पढ़ रहे हैं इधर, इसमें इंसान की गलती नहीं है, और उधर अक्सर इंसान की गलती आ जाएगी। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर जीरो वाला पॉइंट, दोनों स्केल का, एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल, या एक बड़ा स्केल एक छोटा स्केल, दोनों को कंबाइन करके जो लिस्ट काउंट वहां पे बनता है, तो अगर उसका मैचिंग सही नहीं हो, जीरो जीरो से मैच ना करे, तो उसको जीरो एरर कह देंगे, तो वो भी मशीन की खराबी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसके एग्जाम्पल। यहां आइए, ये किस वजह से हो रहा है, तो ये अनप्रेडिक्टेबल है, आप नहीं बता सकते हैं। अक्सर कहेंगे कि नहीं कुछ गिनाइए, तो कुछ ये है कि मान लीजिए कि हम कर रहे हैं तो कुछ और आ जा रहा है, कोई और कर रहा है तो कुछ और आ जा रहा है, मतलब इसमें आप ह्यूमन एरर ले सकते हैं, ड्यू टू ह्यूमन एरर। और शॉर्ट टर्म इन्वायरमेंट हो सकता है, जैसे कि कोई लेबोरेटरी है, उसके बगल से ट्रेन की पटरी पास होता हो, तो जब ट्रेन पास होगी तो पूरा लेबोरेटरी वाइब्रेट करेगा थोड़ा थोड़ा, उस समय जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वाइब्रेशंस एटसेट्रा। तो ड्यू टू ह्यूमन एरर, वाइब्रेशंस एंड शॉर्ट टर्म इन्वायरमेंटल। शॉर्ट टर्म इन्वायरमेंटल कैसे, सुबह में किए, दोपहर में किए, शाम में किए, उसमें भी थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन वर्ड यूज कर देंगे, यहां वर्ड यूज कर देंगे। इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन का एक और एग्जांपल लिया जाए कि आप कुछ नाप रहे हैं, हवा तेज आ गई कमरे में, नापने में गड़बड़ी हो सकती है। आप सोना चांदी की दुकान पे कभी ना कभी जरूर गए होंगे, तो आप देखिएगा उसका एक तो तराजू छोटा रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट उसके हिसाब से लेना है, ना कि अनाज वजन करने वाला
क्विंटल पे वजन करने वाला वो तराजू यूज करने लगे सोना एक भरी 2 भरी खरीदने के लिए, तो फिर बड़ा एरर आ जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी है, सिस्टमेटिक एरर आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट ही आप गलत ले लिए हैं तो उसमें रैंडम एरर हो जाएगा, कोई ज़्यादा वजन कर लेगा कोई कम। आपको खाली देखना है कि दोनों डायरेक्शन जा रहा है क्या, तो रैंडम की तरफ चला जाएगा ये वाला, सॉरी। तो ये सिस्टमेटिक में नहीं गिनेंगे हम लोग। हाँ, बात कर रहे थे शॉर्ट टर्म इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशन की, वो कि हवा तेज आ गया। तो आप सोना चांदी की दुकान में देखेंगे कि वो छोटा तराजू जो है वो एक बक्से में, शीशे के बक्से में होता है, ठीक, ताकि हवा ना आए। कोई फूंक देगा तो तराजू का पलड़ा थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, हो गया उतना ही से सोना का वजन इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए वो एक केस में बंद रहता है, उसमें वो हाथ लगा के और जो भी ज्वेलरी है उस पर रख के वजन करता है, ठीक है। शीशा का क्यों रखता है, ताकि आपको भी दिखाई दे कि क्या वजन है क्या नहीं। वो हाथ लगा के कुछ बदल दे, कुछ इधर उधर हो जाए, वजन सही नहीं करे तो, ठीक है। तो ये अपने यहाँ का एक स्पेशल प्रॉब्लम है। तो आगे आते हैं। हाँ, तो इसको कम करने के लिए ये पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैंडम एरर को कम करने के लिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा था जबकि इधर भी बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, देखते हैं उसको। कम करने के लिए क्या करेंगे, तो ये इंसानों की गलती की वजह से हो रहा है, एक बार कभी इधर कभी उधर। तो आप एक काम कीजिए, आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दीजिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, एवरेज निकाल लेंगे और एवरेज ट्रू वैल्यू के आसपास पहुंचने लगेगा। इनफैक्ट जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप ज्यादा करते जाएंगे उतना ही ट्रू वैल्यू के नजदीक चलते जाएंगे। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, टू मिनिमाइज, हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में कुछ ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो अभी ध्यान में आ रहा है, एक तो रिएक्शन टाइम हमारा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। हमारा जजमेंट का एरर हो सकता है, जजमेंट का एरर हो सकता है। जजमेंट एरर कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी तराजू का पलड़ा दोनों एक बराबर आया नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है बराबर पे हो गया, इस तरह का, वो भी ह्यूमन एरर ही है ये दोनों। तो इस तरह की चीजें अनप्रेडिक्टेबल होगी और इनको मिनिमाइज करने के लिए आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से बढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ, चाहे क्वेश्चन में पूछ रहा था लिस्ट काउंट, तो देखिए लिस्ट काउंट एक ऐसा एरर है जो मशीन की गड़बड़ी तो हो ही सकती है कि लिस्ट काउंट जो है उसका जो कैलिब्रेशन किया हुआ है, फॉर एग्जांपल सर्कुलर स्केल है, तो उसका जो पिच है कि एक राउंड लेगा तो कितना आगे बढ़ेगा, उसमें ही गड़बड़ी आ गई तो सिस्टमेटिक एरर हो जाएगा, ठीक है। और लिस्ट काउंट को मेन काउंट से हमेशा जोड़ के आप क्या कहते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। तो ये जो जोड़ना है ना, ये इंसानों के ऊपर है, इंसानों के ऊपर है और उसमें एरर आ सकती है। तो लिस्ट काउंट दोनों जगह आ जाएगा, दोनों जगह के एग्जाम्पल में लिस्ट काउंट एरर आ जाएगा। नेक्स्ट, बिलोंग्स टू द कैटेगरी, वही हम लोग देख रहे थे। नेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, स्टूडेंट ने नापा, इतना इतना इतना। तो इसको दिखाने का मोर एक्यूरेट वे क्या हो सकता है, तो सबसे पहले जो टाइम पीरियड जो एवरेज होगा वो आप सबको जोड़ देंगे, 1.93 +